जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। 10 सितंबर 2022 को बुध हो रहे हैं वक्री। राजकुमार बुध जो कि दिखते हैं बड़े कमजोर, लेकिन इनके असर बड़े जोरदार होते हैं। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। जानते हैं बुध का ब्यौरा। बुध होने वाले हैं वक्री। आप जानते होंगे कि बुध बार बार वक्री हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, उदित हो जाते हैं, मार्गी हो जाते हैं। और बुध का ये सिलसिला जो है ये असर डालता है बुध लग्न वालों पर, बुध राशि वालों पर, खासकर बुध लग्न वालों पर। उनके जीवन में भी इसी तरह ऊपर नीचे हालात होते रहते हैं, बिकॉज उनका जो लग्नेश है, उनका जो राशिश है बुध, वो अपने आप में स्टेबल नहीं रहता। सूर्य शुक्र बुध साथ साथ घूमते रहते हैं, ज्यादातर आगे पीछे, और जैसे ही सूर्य नजदीक आते हैं बुध अस्त हो जाते हैं, और बुध बड़ी जल्दी जल्दी वक्री मार्गी भी होते रहते हैं। तो ये जो वल्नरेबल पोजीशन होती है बुध की, बार बार बदल जाने की, बार बार इस अवस्था में आ जाने की, इस वजह से बुध लग्न वाले लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको मैं ये भी बता दूं कि बुध लग्न वाले, मिथुन लगन वाले, कन्या लगन वाले लोग बड़े ही आनंदी स्वभाव के, एंजॉयमेंट में रहने वाले, हंसने खेलने वाले और हर परिस्थिति का सामना करने वाले होते हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने इतना भोग लिया होता है अपने जीवन में कि उनको सिखा देता है समय, और वो हर स्थिति में आनंद में रहते हैं, एंजॉय करते हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि मिथुन राशि की ढैया भी चल रही है और शनि 24 अक्टूबर को मार्गी होने वाले हैं, तो तब तक थोड़ा बहुत संभालने की जरूरत है। इन दिनों बुध उच्च के चल रहे हैं कन्या राशि में। और होता क्या है, मैं अब आपको बुध को ऐसे समझाती हूँ जैसे एक व्यक्ति अपनी उच्च पोजीशन में आ गया, बड़ी ही उच्च ओहदे पर आ गया, और वहां पर थोड़ा बहुत उस पर असर हो गया, वो वक्री हो गया, वो अस्त हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि चैलेंजेस सामने आए उस व्यक्ति के सामने, क्योंकि वो बड़ी उच्च अवस्था में है, तो उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अब वो चैलेंजेस जैसे ही सामने आए तो वो वीक नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने घर में है, वो अपनी उच्च अवस्था में है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि साथ में बैठे हुए हैं दो परम मित्र। कौन कौन से? सूर्य और शुक्र। यहाँ पर सूर्य शुक्र आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन बीच में बुध सेफ है, क्योंकि जो दो झगड़ा कर रहे हैं उनके बीच वो दोनों इसके मित्र हैं। बल्कि बुध जो है वो बैलेंसिंग एक्ट बनाते हैं दोनों के बीच और स्थितियों को संभालते हैं। तो बुध को कमजोर मत समझिएगा। बुध अपनी दशा महादशा में बहुत बड़ा इफेक्ट ले आते हैं लाइफ में, जो कभी देखा ना होगा, सुना ना होगा, ऐसी बातें हो जाती हैं। अब बुध कुंडली में देखने लायक ये होता है कि बुध आपके लिए कारक है या मारक है, बुध अस्त है कि उदित है, बुध वक्री है कि मार्गी है, कैसा बैठा है आपकी जन्म कुंडली में। साथ साथ में ये भी देखा जाता है बाल अवस्था में है, अमृत अवस्था में है, तरुण अवस्था में है, कैसा है बुध। तो कुमार बुध बहुत अच्छा फल देते हैं। तो ये सब बातें किसके साथ बैठा हुआ है, क्योंकि बुध जिसके साथ बैठते हैं उसका असर ले लेते हैं अपने ऊपर। किसकी शुभ दृष्टि है, किसकी अशुभ दृष्टि है, कहाँ बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, बहुत ज्यादा चीजें देखने के बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि बुध एक्चुअली आपको क्या असर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊं। 10 सितंबर 2022 को बुध वक्री होने वाले हैं सुबह 9:09 पर। 2 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे, और इसका मतलब है कि ये 20 दिन का पीरियड जो है बुध जो है वक्री, क्या जैसे कि मैंने कई बार समझाया, वक्री होना मतलब स्लो चलना शुरू कर देना। यहाँ पृथ्वी से नजर आता है कि स्लो चल रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी में उससे कहते हैं कि वक्री हो गया। ऐसा लगता है ना, दो गाड़ियां साथ में चल रही हैं, एक आगे निकल गई तो दूसरी को ऑटोमेटिकली लगता है कि वो पीछे जा रही है, पीछे नहीं जाती है, वो वक्री नहीं होती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो स्लो होने के कारण उनको डैशिंग असर दे रही थी, तो अब अगर 90% 100% असर दे रही थी तो हो सकता है 50% ही दे, 40% ही दे, तो उसका असर जो अच्छा वाला था वो कम नहीं भी होगा, क्योंकि उसको साथ देने के लिए
यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। सूर्य 17 सितंबर को और शुक्र 24 सितंबर को। तो याद रहे कि अपने दो परम मित्रों के साथ साए में रहेंगे बुध और बुरा असर नहीं होने देंगे खुद पर भी और किसी और पर भी। 17 सितंबर को बुध अस्त भी हो जाएंगे और साथ में ये समझ लीजिए कि वो उदित होने वाले हैं 29 अक्टूबर को बुध उदित होंगे। तो ये जो पीरियड आएगा ना बीच में, मतलब बुध वक्री हो गए, चलिए ठीक है, वो स्लो असर देना शुरू हो गए, लेकिन वो सूर्य के सानिध्य में आके जब वो 17 सितंबर को अस्त हो जाएंगे तो यहाँ से लेके 29 सितंबर का जो पीरियड है इसमें आपको बुध के उपाय करने की जरूरत है। अब कुछ लोग, कुछ राशि वाले जिनको बुध के उपाय नहीं सुहाते, तो आपको मैं बता दूंगी कौन सी वो राशियां हैं जिनको बुध के उपाय नहीं करने हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ जो बुध के मैंने कई सारे उपाय दिए हैं। मेन वो बुध के और छोटे छोटे जिसमें पैसा नहीं लगता, आते जाते कर सकते हैं, वो बुध के उपाय कीजिए। इतने ना हो सके तो कम से कम हरे कृष्णा के जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप कीजिए। और इस वीडियो के अंत में मैं कुछ और आपको बुध के ऐसे नॉर्मल कॉमन से उपाय बता देती हूँ जो आराम से और आसानी से हो जाएंगे। तो सुनते रहिए। ये मेरा वीडियो मैं अभी शुरू कर रही हूँ कि मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर देने जा रहा है बुध जो है वो जो वक्री और फिर अस्त और फिर उदित हो जाएगा। मेष राशि, आपके कारक ग्रह नहीं है बुध और आपको कॉम्बिनेशन में एक पूजा करनी होती है गणेश जी की। इसके अलावा आप बुध के उपाय नहीं कर सकते। और बुध वक्री होते हैं तो आपकी थोड़ी हिम्मत, हौसला और अस्त होने पर कम हो जाता है। ऐसे में लीफी वेजिटेबल्स खाना, तुलसी के पत्ते खाना, ग्रीन मूंग वगैरह खाना आप ये कर सकते हैं। और साथ साथ में ये भी समझिए कि आपकी यात्राओं में आप अपनी दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर चलें। छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखें, व्यवसाय का ध्यान रखें। और कुछ बातें जैसे आपकी लोन्स वगैरह लेने में कोई आपको दिक्कतें आ रही थी तो आप क्या कीजिए, बोले चाले प्यार से तो आपका काम हो जाएगा। बुध का आधिपत्य होता है बोलने चालने पर। जब आप प्यार से बात करेंगे तो बुध उजागर हो जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। मामा पक्ष भी इसी तरह से सहयोग करेगा। वृषभ राशि, आपके लिए अब देखिए कि ये बुध महाराज जो है आपके द्वितीय स्थान के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। परिवार का सपोर्ट चाहिए आपको, बुध के सारे उपाय कीजिए, परिवार का सपोर्ट मिल जाएगा। आप क्या करें, अपनी भाषा पर अधिकार है बुध का यहाँ पर, तो मीठी भाषा बोलें। काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह के बिजनेस में अगर आप कभी लो भी फील करते हैं तो अवॉइड कीजिए बात करना, लेकिन बात करें तो मीठी बात करें। परिवार का सपोर्ट ले लीजिए, उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ पाएंगे और धन आता रहेगा। और अगर व्यवसाय में कोई दिक्कत है तो बुध के उपाय धड़ल्ले से कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। आपके बच्चों से आपको सपोर्ट भी चाहिए और उनको भी आपका सपोर्ट चाहिए तो वो भी बुध के उपाय कर सकते हैं। बुध के उपायों में आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाना या कई सारे ऐसे उपाय हैं जो मैं बाद में भी बताने वाली हूँ, तो उसको सुनिए। कोई भी पढ़ाई वगैरह का कोई ऐसी सिचुएशन है तो थोड़ा सा पुश और कीजिए, मेहनत और कीजिए। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है अपने घर में, वो आपको अंततः अच्छा ही फल देंगे। मित्रों से सहयोग हो सकता है 90% की तरह 70% हो, लेकिन बंद नहीं होगा, होता रहेगा। मिथुन राशि, आपके लग्नेश हैं बुध और आपके चतुर्थेश है। घर की सुख सुविधा हो सकता है हेल्पर छुट्टी पे चली जाए, दिवाली मनाने चले जाए और आपको काम करना पड़े, लेकिन आप पहले से व्यवस्था रखिए। बुद्धिमानी से सोचिए, बुध है आपका लग्नेश और बुद्धिमानी से सोचिए। कोई भी स्थिति को आप टैकल कीजिए चतुराई से तो आपको बुध कुछ बुरा असर नहीं देगा। आप बुध के सारे उपाय कर सकते हैं। और साथ में माता की बात सुनिए, माता का हेल्प आपको चाहिए तो थोड़ा सा उनकी हेल्प कीजिए, थोड़ा उनकी सेवा कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगी। छोटी छोटी बातें हैं इसमें। माँ आपकी बुध है तो उनके पैर छुएं तो आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिससे बुध का उपाय हो जाता है। अब बुध लगन वालों के लिए घर की सुख सुविधा, उनके हेल्पर भी हैं तो उनको थोड़ा सा खुश रखिए। साथ में आप बुध के जब उपाय करेंगे तब ये भी ध्यान में रखिए कि आपको उपाय करते वक्त किसी को हरी चीज़ वगैरह देनी नहीं है, खानी है, खुद पर अप्लाई करनी है, लोगों को नहीं देनी है। कर्क राशि, आपके द्वादश भाव के, आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और वक्री हो रहे हैं तृतीय भाव में। तो यात्रा पे निकले हैं तो थोड़ा अपना ध्यान रखें। थोड़ा सा उत्साह कम हो रहा है, लेजीनेस बढ़
लग रही है, पराक्रम कम लग रहा है, विदेश रिलेटेड कोई काम ऐसा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पीछे हट हो रही है, तो पुश कीजिए और ना कीजिए बुध के उपाय। आपको क्या करना है, आपको शिव जी की आराधना करना है, थोड़ी हरी मूंग चढ़ा सकते हैं शिव जी को, और साथ साथ आप ये भी याद रखें आप गणेश जी की भी आराधना कर सकते हैं। अब कई सारी बातें ऐसी हैं, जैसे आपके प्रेम संबंध आपको फुल सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप विवाहित नहीं हैं तो, और आपके छोटे भाई बहन भी फुल सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट हटा नहीं है, मांगिए सपोर्ट। सिंह राशि, आपका पैसा है बुध, अब आपका पैसा है तो आप पैसे को बटोरिए, आप पैसे को हाथ से निकलने मत दीजिए। आता है पैसा फ्रीज कर दीजिए, और भले ही थोड़ा थोड़ा आएगा ज़रूर, और इस पैसे को फ्रीज करके किसी भी केस विवाद में नहीं लगाना है। इन दिनों अपना, कहते हैं ना, अमित जी कहते हैं अपने कौन बनेगा करोड़पति पे, कहते हैं कि लॉक करके फ्रीज करके ठंडा कर दो, तो ये आपको ठंडा करना है पैसा, और चुप करके अंदर बैठना है, परिवार में खुशी से बोलने चालने में बड़ा प्यार से बोलना है, अपनी भाषा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करना है, तो उससे बुध आपको प्रॉब्लम नहीं लाएगा, और आपके पैसे समानांतर रूप से आपके घर में आते रहेंगे। परिवार में जो खुशी 100% ही तो हो सकता है 70% हो, लेकिन आपका काम चलता रहेगा, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बुध आपका सपोर्टिव ग्रह है, बुध को आपके साथ बैठे हो, आपके लग्नेश के साथ, तो इसलिए आप ये बुध के उपाय भरपूर कर सकते हैं। कन्या राशि, आपके लग्न में बुध थे तो आप बड़ी ही अग्रेसिव रूप से आकर्षक सुंदर हो रहे थे, काम कर रहे थे, कई सारे काम हो रहे थे। देखिए अब ये थोड़ा सा डाउन भी हुआ तो फ़ायदा भी तो उसी ने दिया था, तो कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। आपको क्या करना है, आपको हरे कृष्णा के जाप करने हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप करने हैं, अपने कार्यस्थल पर लोगों के साथ मीठा बोलना है, अपने पिता के साथ मीठा बोलना है, उनके पैर छूने हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। यही नहीं, आपके जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड धंधे हैं कोई ऐसे है तो लोगों के साथ सौहार्द बना के रखिए, और साथ साथ अपने पर्सनालिटी के आकर्षण के लिए, आप अपना कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, अपने मीडिया से रिलेटेड कामों के लिए, आपकी खेती वगैरह से रिलेटेड काम है, कुछ भी ऐसा जो बुध से रिलेटेड हो, अकाउंटेंसी हो, या लेक्चरर हैं आप, या वाणी से रिलेटेड कोई काम है, तो आप जो है बुध के फुल टू उपाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। तुला राशि, भागेश हैं, द्वादशेश हैं, जितना आएगा उतना खर्चा होगा, खर्चा नहीं करना है, ये आपको अब अभी से सोच लेना है। ये जो 10-12 दिन जो 17 से लेकर 29 तक के आएंगे, फ्रीज कर दीजिए पैसा, भले वो प्रेम संबंध हो, भले विदेश रिलेटेड काम हो, आपको अपने पैसे फ्रीज रखना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। और अभी जो पैसा आ रहा है, आप कल जो भी ऑफर्स आ रही है ना, उनको मना मत करिए। बस ये नहीं कि बुध बकरी हुआ मूडी हो गए, बुध लगन वाले बड़े मूडी होते हैं, हंसते भी बहुत जल्दी हैं और रोते भी बहुत जल्दी हैं, तो याद रखिए रो लीजिए, रोना है तो, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर ट्रैक पे आ जाइए और अपना काम एक्सेप्ट कीजिए, मत अपने कामों को पीछे हट करिएगा, ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, ऐसा मत कीजिएगा, काम ले लीजिएगा, बुध आपको सपोर्ट करेंगे, आपके व्यवहार चालू रहेंगे, आपका ऑफर चालू रहेगा, और विदेश रिलेटेड काम भी होते रहेंगे। वृश्चिक राशि, तबीयत का ध्यान रखना है, आपके सपोर्ट और कारक ग्रह नहीं है बुध, तो आपको गणेश जी की आराधना से आराम मिल सकता है। कुछ काम ऐसे जो विवाद केसेस वगैरह से रिलेटेड थे तो उसमें फ़ायदा हो रहा था, तो कोई बात नहीं, अभी फ़ायदा थोड़ा कम होगा लेकिन होगा, और उसको गति पकड़े, इसलिए गणेश जी की पूजा अति आवश्यक है। आप ये भी याद रखें, आप लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन सब्जियां खाना वगैरह कर सकते हैं, पौधों को पानी डाल सकते हैं, घर में पौधे लगा सकते हैं, कई सारे काम जिसमें बड़े भाई बहन इन्वॉल्व हैं वो ठीक हो सकते हैं। विवाहित जीवन, व्यवसायिक पार्टनर का जोड़ा ठीक है, बढ़िया, एकदम बढ़िया रहेगा। अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ रखें, केसेस और विवाद में कहीं जाकर उल्टी सुल्टी बात न करें, एमिकेबली ख़त्म कर दें, तो बुध का कोई गलत असर नहीं होगा। धनु राशि, आपके सप्तमेश, आपके दशमेश हैं, तो आपके लिए शादी वर वधू का चयन करते वक्त आपको थोड़ा सा सोच विचार के करना है। सामने वाला बंदा बात कैसे करता है, सामने वाले का व्यवहार कैसा है, उसका बिजनेस कैसा है, थोड़ा सा परख लें। ये भी समझ लें कि व्यवसायिक पार्टनर और अपने, अगर आप विवाहित हैं, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार करना है। पिता के पैर छूते रहने हैं, और पिता के पैर छूने से आपका बिजनेस हमेशा ही बढ़ेगा। साथ में उनके साथ बना के रखें तो भी बिजनेस बढ़ेगा, उनको साथ ले लें तब भी बढ़ेगा। और हो सकता है आपके कुछ बिजनेस जो बहुत तेज़ी से चल रहे थे थोड़ा सा मंदी में आए, लेकिन आपको बुध के उपाय नहीं करने हैं। आप भी लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खा सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, और साथ साथ आप एक काम कीजिए, आप अपने कार्यस्थल पर जो है अपने हेल्पर्स के साथ
बना के रखिए, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बुध आपका बिगाड़ेंगे नहीं। बुध जो हैं वो अपने आप में एक बोलने चालने का उन पर जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। तो वाणी के दाता होते हैं, बुध बुद्धिमत्ता के दाता होते हैं। तो वैसे ही आप तो बहुत ब्रेनी होते हो, लेकिन इन दिनों मंगल की जो स्थिति है वो भी अच्छी है आपके साथ। तो प्रोवाइडेडली आपके सूर्य की भी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी, तो यहाँ पर बुध आपको सपोर्ट करेंगे। मकर राशि, आपके लिए सूर्य की स्थिति अच्छी और शुक्र की भी स्थिति अच्छी है। वैसे सूर्य शुक्र जो है वो नीच के हो गए, लेकिन फिर भी स्थान बली हैं, आपको कई सारे काम बुध करके देगा। यहाँ पर लोन्स वगैरह से रिलेटेड वगैरह कर भी रहा था, और साथ में आपके कई सारे व्यवहार ऐसे थे जिसमें आपको ऑफर्स वगैरह लेने थे, तो वो भी कर रहे हैं, और वो कम हो गया अगर थोड़ा सा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके कारक हैं बुध, आपको खूब धड़ल्ले से उपाय करने हैं बुध के। आपको कुछ न कुछ तो ऐसा लाभ होगा जिसमें आपका बड़ा ऑफर शायद थोड़ा छोटे स्केल में आ जाए, लेकिन होगा ज़रूर। उदास होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सूर्य सपोर्ट करते हैं उनको, और शुक्र भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए आपके काम यथावत चलते रहेंगे। थोड़ी बहुत गति स्लो हो सकती है, लेकिन बुध के उपाय करें आप धड़ल्ले से, आपके बहुत सारे काम निपट जाएंगे, क्योंकि अभी कन्या का बुध है, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ। कुंभ राशि, तबीयत का डायग्नोस हो चुका है, आराम की ज़रूरत है। व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर आपको फुल टू सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आप बिजनेस में, कोई ऐसा काम नहीं करना, अध्ययन पढ़ाई के लिए भी नहीं, मैं फ़ॉरेन जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए, वहाँ पर मैंने इतने पैसे डाल दिए, वहाँ पर मैं ये करूँगा, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। क्या कीजिए, जो मित्रों का सहयोग लीजिए, उनसे सहायता लीजिए, बच्चों से सलाह लीजिए, जो उचित हो वो ही कीजिए, अनुचित बातें मत कीजिए, गलत सोचिए ना, और गलत सोच ना हो इसके लिए हरे कृष्णा के जाप करते रहिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप करते रहिए। तबीयत का ध्यान रखिए, हरी सब्जियां खाइए, हरी मूंग खाइए, हरी चीज़ों को एक्सेप्ट करिए लाइफ में, इससे आपकी बुद्धि भी चलती रहेगी, और सिर्फ आपकी चतुराई से बुध आपका सब ठीक रखेंगे। मीन राशि, चतुर्थेश और सप्तमेश जीवन में बहुत असर होता है, सुखों का, विवाहित जीवन का, कई सारी व्यावसायिक चीज़ों का, ये आपके जीवन में बुध बहुत बड़ा असर रखते हैं। आपके माता के पैर छूने से, विवाहित जीवन के जोड़े को खुश रखने से आपके जीवन में बुध खुशियाँ लाते हैं। और बुध जो है अभी वक्री हो रहे हैं सप्तम भाव में, तो जो विवाहित जीवन का जोड़ा है उसकी तबीयत का ध्यान रखें, और हो सके तो उनको लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खिलाएं ज़्यादा, उनको ग्रीन एटमॉस्फेयर दें, और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि बिजनेस में अगर थोड़ा बहुत कुछ कमी आती है तो ज़रूरत नहीं घबराने की, बहुत अच्छे स्थान बली हैं बुध, और फ़ायदा ही देने वाले हैं। 2 अक्टूबर के बाद फिर स्थिति बदल जाएगी, सिर्फ संभालना है 17 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक, और तब अपने स्पाउस और अपनी माता का, दोनों की तबीयत का भी ध्यान रखना है। बुध के उपाय आप नहीं कर सकते, इसलिए आप बुध के उपाय मत कीजिएगा, आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। मैं कामिनी कन्ना बता रही थी किन किन लोगों को बुध के उपाय करने हैं, किन किन लोगों को नहीं करने चाहिए। आशा है आपने पूरा वीडियो सुना होगा तो आपको पता चला होगा। बुध के कुछ कॉमन से उपाय हैं, एक तो जुबान पे कंट्रोल रखना, प्राणायाम करना, मतलब मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है उसमें शायद मैंने ये उपाय नहीं बताए हैं, कि बोलने से पहले सोच लीजिए 2 बार कि आप क्या बोल रहे हैं, और प्राणायाम करना, सांसों को ठीक रखना, फेफड़ों को ठीक रखना, जुकाम सर्दी नहीं होने देना, सब बुध के उपाय हैं। और बुध ये सब उपाय करने से, घर में ग्रीनरी बढ़ाने से, हरी चीज़ों को अपनाने से, खाने में, पहनने में, ओढ़ने में आपको जीवन में खुशियाँ देते हैं। हरे कृष्णा के जाप करने से खुशियाँ देते हैं। आपके जीवन में हर प्रकार की जो हरी चीज़ें हैं वो बुध हैं, उससे बुद्धिमानी बढ़ती है आपकी। और सूर्य साथ में है तो सूर्य के आगे भी आप गायत्री के जाप कर सकते हैं, जिससे बुध को सपोर्ट मिलेगा। शुक्र साथ में है तो भले ही शुक्र नीच के हैं इन दिनों, लेकिन बुध के साथ रहते हैं, तो बुध एक कमज़ोर बच्चा नहीं है, अपने घर में है, उसको सपोर्ट है सूर्य का, शुक्र का, इसलिए कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मैं कामिनी का नाम बता रही थी बुध का वक्री होने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।